तो दोस्तों कल हमने आपको जो क्लास में बताया था, उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको रिवीजन कर लिया होगा, वीडियो को देखा होगा अच्छे से और उस पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप उसको एक दो बार बस देख लीजिएगा, उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, हम कुछ और क्वेश्चंस अब आगे बढ़ाने वाले हैं। अब देखिए रेशियो जो है बहुत बेसिक टॉपिक आपका है। रेशियो का यूज अपन को बहुत सारे टॉपिक्स में करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सावधानी पूर्वक पढ़ें। मैं बिल्कुल धीरे धीरे से लेवल बढ़ाऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन धीरे धीरे मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, अभी तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आपको चल रहे होंगे और किसी के लिए हो सकता है ये टफ लगे, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस को टफ करूंगा और आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए आज के कुछ नए क्वेश्चंस मैं लेता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए अनुपात बी दे रखा है 2:3। ए अनुपात बी दे रखा है 2:3। बी अनुपात सी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है हमें 4:5। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी। इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने कि ए अनुपात बी का वैल्यू ये है, बी अनुपात सी का वैल्यू ये है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी इनका अनुपात हमें चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे देखिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। भाई हमने आपको बताया था कि जब भी ए और बी का अनुपात और बी और सी का अनुपात अलग अलग दिया हो तो उसको किस तरीके से लिखना है। ए अनुपात बी इस तरीके से लिख लिया और सी लिख लिया, एक लाइन में लेके आना है। पहला अपना ड्यूटी क्या है, इसको एक लाइन में लेके आइए, क्योंकि ये जो वैल्यू 3 है वो ए की 2 के हिसाब से है। ये 3 कब है, जब ए 2 होगा, और फिर ये जो बी 4 कब है, जब सी 5 होगा। तो बी आपका कितना है, 3 भी है और बी आपका 4 भी है, लेकिन 2 अलग अलग वैल्यू कैसे पॉसिबल है, एक ही वैल्यू होगी। लेकिन उन्होंने ये बताया अगर तुम 5 हो जाओगे तो हम 4 हो जाएंगे, और अगर तुम मतलब तीसरा बंदा अगर 2 हो रहा है तो हम 3 हो जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने कंपैरिजन बताया, तो हम तीनों का एक साथ कंपैरिजन लेके आना है। उसके लिए हमने आपको मेथड्स बताए थे, तो आप कोई सा भी मेथड्स अप्लाई कर सकते हो। आपको जो भी बताया था आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो उसको। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो पुरानी वीडियो को आप पहले देखिए, उसके बाद फिर इसको करना शुरू करें। ठीक है, तो यहां पे हमने आपको बताया इसको लिखना है 2:3 और ये बी सी कितना है 4:5 हमने आपको बताया। तो जो खाली जगह है, खाली जगह को उससे भरते हैं जो उसका पड़ोसी हो। यहाँ पे पड़ोसी कौन सा, अभी 3 है, तो 3 से अपन ने भर दिया भाई इसको। यहाँ पे पड़ोसी कौन है भाई 4, तो 4 से भर दिया। बस इनका मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, 4 दूनी 8, 3 चौके 12, 3 5 15। तो हमें ए बी और सी इनका अनुपात हमें मिल गया कि भाई ए अगर 8 है तब बी आपका 12 होगा और सी कितना होगा भाई 15 होगा। ये आपका एबीसी का रेशियो आ गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, अगर थोड़ा बहुत कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कैंसिल एक ही संख्या से पूरी लाइन को होना चाहिए। ये नहीं कि 3 से अपन ने इसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, इसको छोड़ दिया, तीनों ही कैंसिल होना चाहिए। 4 है तो चारों को कैंसिल होना चाहिए, 5 है तो पांचों को कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अभी और कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, एबीसी का फाइनल आपका जो रेशियो आया वो क्या आया, वो यही है। ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 8 है, ये ए की वैल्यू है। तो ए की जगह अपन ने रखा कितना, भी इसको यहां पे लेके आते हैं। तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर, तो बी कितना है भाई 12, तो 12 का स्क्वायर। बी सी, तो बी सी मतलब कितना, बी इंटू सी मतलब 12 इंटू 15, 12 इंटू 15। तो आप देखेंगे ये देखिए कितना हो जाएगा भी आपका 64, ये कितना हो जाएगा 144, ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 15 180। ठीक है, अगर कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कैंसिल हो रहा है तो 4 से कैंसिल करते भी अपन, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। ठीक है, और कैंसिल हो रहा है क्या देख लीजिए, नहीं हो रहा है तो आपका फाइनल आंसर यही होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है।
ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, यहाँ पर ABC का अनुपात निकालने के लिए आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, जो मैंने 2-3 मेथड आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में, उसमें आप देख लीजिएगा और उससे जो भी आपको अच्छा लगे उससे निकाल सकते हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर समझ में नहीं आया हो तो इसको एक बार पीछे करके फिर से देखें, ठीक है। और कोरोना चल रहा है भाई, ठीक है, तो थोड़ा सेफ्टी रखें। आपका जो हेल्थ है बहुत बड़ा फैक्टर है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि अगर एग्जाम टाइम पे आप बीमार पड़े, ठीक है, तो आपका पूरा टाइम खराब जाता है, रिवीजन नहीं हो पाता है, पूरे मन से पढ़ाई नहीं हो पाती, इसलिए थोड़ा बहुत आप अपना ख्याल रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। अगला क्वेश्चन, चलिए तो लेते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है हमें, 1/a रेशियो। अच्छा, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं अपने से, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए A/B/C, A/B/C अगर हमें ऐसे दिया हो कि ये वैल्यू दे रखी है 1/2/1/3/1/5, ठीक है, तो हमें ABC का अनुपात निकालना है, या हम बात करें कोई तीसरी चीज निकालना है कि भाई हमें निकालना A+B अनुपात A-C, हमें ये निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, A-C, ठीक है। चलिए तो हम कैसे निकालेंगे भाई इसको, ये वैल्यू हमें इसकी निकालनी है, इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि भाई ABC की वैल्यू बटे में दी है, और जहां पे बटे में संख्या स्टार्ट होती है हमारा क्या है, दिमाग थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है कि भाई इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ है। तो इसको अपन सबसे पहले मेकअप करते हुए इसका, ठीक है। अब कैसे करेंगे, नीचे जो भी संख्याएं आपको देखें, क्या करना है आपको, नीचे जो भी संख्याएं आपको देखें उसका एलसीएम या उनका जो मल्टीपल है, ठीक है, जो तीनों का मल्टीपल है उसका गुणा तीनों में कर देना है। क्या करना है, उसका गुणा तीनों में कर देना है। तो यहाँ पे 5 या 15 दूनी 30, 30 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो। तो देखिए A, B और C, तो यहाँ पे कितना था भाई 1/2, तो इसमें हमने किसका मल्टीप्लाई किया भाई 30 का रेशियो, इसमें भी 30 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना है 1/3, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 का, और 1/5, ठीक है। अब देखिए रेशियो जब लगता है तो भाई कॉमन संख्या से चीजें कैंसिल हो जाती है, तो 30 से 30 अपन कैंसिल भी कर देंगे तो वही आएगा ना आपका 1/2, 1/3, 1/5, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो हम किसी भी संख्या का तीनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी संख्या का तीनों में डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 30 का ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि वो तीनों से कैंसिल हो रहा है। हमें ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना होगा जो तीनों से कैंसिल हो। चलिए, तो 30 कैंसिल हो रही थी तीनों से, इस वजह से अपन ने 30 का मल्टीप्लाई किया, 2 से अपन ने इसको कैंसिल किया, कितनी बार हो जाएगा भाई 15 बार। तो अब यहां वैल्यू कितनी आई भाई 15, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा भाई 10 बार, तो यहां वैल्यू कितनी आई भाई 10, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा भाई 6 बार, तो यहां वैल्यू कितनी आई भाई 6, मतलब A की वैल्यू 15, B की वैल्यू कितनी है भाई 10 और C की वैल्यू 6। ध्यान रखिएगा ये रेशियो में वैल्यू आई है। चलिए हमें निकालना क्या भी, यहाँ पे AB और A-C इनकी वैल्यू निकालनी है। तो A की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ वैल्यू रखते हुए अपन 15, प्लस B की वैल्यू कितनी है भाई 10, तो वैल्यू रख दी अपन ने 10, रेशियो A की वैल्यू कितनी है भाई 15, माइनस C की वैल्यू कितनी है भाई 6। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना मिलेगा भी, अपन को दोनों का ऐड करेंगे 25, रेशियो 15 में तो 6 का भी 9, और आगे कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या है आपका 25:9, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, समझ में आ गया। जब आपकी संख्याएं बटे में हो तो उस टाइम हमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, तीनों जो नीचे संख्या है उनका क्या लेना है एलसीएम या फिर तीनों का मल्टीपल, और तीनों में गुणा कर दीजिएगा, बस आपका क्या है एक सिंपल सा रेशियो बन के आएगा और डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न, आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन आज का तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, देखिएगा
1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3:5:6। ठीक है, 3:5:6। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें सिंपल सा a/b/c इसका मान निकालना है। ठीक है, हमें इसका मान निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो भाई ध्यान रखिएगा, हमने आपको पहली वीडियो में बताया था विलोमानुपात नियम। क्या बताया था? विलोमानुपात नियम। ठीक है, जिनको नहीं पता सबसे पहली वीडियो में आप जाइए। ठीक है, इसमें बेसिक्स बताया था। तो विलोमानुपात नियम क्या कहता है कि अगर हम संख्या को पलट दें तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें यहाँ पे क्या पता है? a/a, 1/b, 1/c पता है, लेकिन चाहिए क्या है? abc। abc कब पता पड़ेगा? जब इनको हम पलट देंगे। इनको पलट देंगे तो हमें इनको भी तो पलटना पड़ेगा। ठीक है, इनको पलटना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज मिलेगी? इनको पलटने पे हमें क्या मिलेगा? abc, abc। अब इनको पलटा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3, 1/5, 1/6। ये ध्यान रखिएगा, जब इनको पलटा है तो इनको भी पलटना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहां बताया था, मान लीजिए कोई अगर रेशियो आपका कितना है, कोई रेशियो a b ये बराबर है c d के, तो हमने बताया था a/b बराबर होता है c/d। अगर हमें इसको पलटना है b/a करना है तो यहाँ पे d/c करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो बराबर होंगे। अगर यहाँ पे लिखा है 2:3 बराबर है 4:6 के, तो भाई यहाँ लिखा है 2:3, तो यहाँ पे 4:6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 4/6 हो जाएगा। तो अगर हमने इसको ऊपर लिया 3/2, तो इसको भी ऊपर ले आना पड़ेगा 6/4, तभी ये आपस में बराबर होंगे। इसको कैंसिल करिएगा 2 से और 3 से 2, 3/2 हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विलोमानुपात नियम, और ये हमने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। जिनको नहीं पता है वहां पे आप पहले पूरा बेसिक्स देख लीजिएगा, उसके बाद क्रम से वीडियो देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि जब इनको पलटेंगे तो ये मिलेगा, तो इनको भी पलटना पड़ेगा, तो पलट लिया भाई। ठीक है, चलिए अब यहाँ ऐसी कंडीशन है, तो जस्ट इसके पहले क्वेश्चन कराया था हमने, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो उसकी तरीके से अपन को करना है। ठीक, कैसे करेंगे? इन तीनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा या इनका जो एलसीएम होगा उसका क्या करना है? हमें तीनों में मल्टीप्लाई करना है। चलिए, तीनों में मल्टीप्लाई किसका करेंगे भाई अपन? देखिए 5 या 15 6 90 है। ठीक है, या 30 का भी कर सकते हैं, 30 इससे भी कैंसिल होता है, इससे भी कैंसिल होता है, इससे भी कैंसिल होता है। ठीक है, जो मर्जी आपका हो, बस तीनों से कैंसिल होना चाहिए, उसका आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, करते हैं भाई अपन 30 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 30 × 1/3 रेशियो 30 × 1/5 × 1/6। ठीक है, कैंसिल करिएगा, ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा। 3 से 30 कितनी बार? 10 बार कैंसिल, तो यहाँ के कितने? 10। ये 5 × 30 6 बार कैंसिल, तो 6। ये 6 × 5 = 30, तो कितना आ गया अभी आपका? 5। तो a/b/c का वैल्यू कितना आ गया अभी? 10, 6, 5। यही आपका उत्तर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। बात समझ में आई? क्या करना है? सीधी सी बात कि भाई जब यहाँ पे हमने इसको पलटा तो इधर भी पलटना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पलट लिया अपन ने, इसका ये बटे वाली संख्या आती है तो मेकअप कर दीजिए। कैसे करेंगे? नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लिया, उसका मल्टीप्लाई कर दिया, बस सीधी सीधी संख्याएं आ गई। थोड़ा और कैंसिल हो रहा तो और कैंसिल कर दो, नहीं कैंसिल हो रहा तो यही आंसर हो गया अभी, ABC का अनुपात। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भैया। आज के क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, वीडियो में क्या है, नीचे राइट कॉर्नर पे एक मीटर बन के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना। उसमें क्या है, स्पीड थोड़ी सी 2 पॉइंट नीचे करना। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद, क्योंकि फिर मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा, उसमें मेरी जो आवाज़ निकली जैसे कि आप लोग हो, बिल्कुल आपकी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसको करके देखना, फिर मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का 4था। ठीक, तो आज का 4था क्वेश्चन ये है कि x/y/z, इसका वैल्यू दिया 1:2:3।
1:2:3, ठीक है, ये वैल्यू दी है। और हमसे पूछा क्या है, x/y अनुपात y/z अनुपात z/x, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, हमें वैल्यू क्या दी, x y z का रेशियो दिया है और तीनों एक ही लाइन में है, तो तीनों को एक लाइन में लेके आने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है भाई। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई हमें जो x y z इसका मान दिया है 1:2:3, इसका मान हमें दे रखा है 1:2:3। तो x का मान कितना रखना है 1, y का मान कितना रखना है 2 और z का मान रखना है कितना भाई 3। इसमें रख दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। तो x की जगह कितना रखोगे 1, देखिए इसका आंसर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। x की जगह कितना रखोगे 1 बटे में y की जगह कितना रखोगे 2। ठीक है, y की जगह कितना रखना है अभी आपको 2, तो z की जगह कितना रखोगे भाई 3। z की जगह कितना रखना है भाई 3, तो x की जगह कितना रखोगे भाई 1। अब ये बटे में संख्या आ गई है और हमें एक लाइन को सीधा सिंपल सा अपन को आंसर लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे भाई, हमने बताया था नीचे वाली जो संख्याएं हैं उनका जो LCM होगा या उनका जो कॉमन मल्टीपल होगा उसका तीनों में गुणा करना पड़ेगा। तो बताइए 3, 2 और 1 का जो कॉमन मल्टीपल होगा कितना होगा 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो 6 × 1/2, 6 × 2/3 और 6 × 3/1। तो देखिए 2 से कैंसिल होगा 6 कितनी बार 3 बार, सो यहाँ कितने आ गए 3। 3 से कितनी बार कैंसिल 2 बार, से 2 दूनी 4, कितने आ गए 4। और यहाँ 1 से 6 टाइम कैंसिल होगा, 6 बार कैंसिल होगा, 6 या 18, तो हो गए 18। यही आपका आंसर है, क्योंकि और आगे कैंसिल नहीं हो रहा है। तो आपका इसका वैल्यू कितना आ गया 3, 4, 18, यही आपका आंसर है। क्लियर, ठीक है। कोई भी समस्या हो, अगर समझ में एक बार नहीं आया हो, वीडियो की फैसिलिटी है, आप उसको 2 बार 4 बार जितनी बार मन करे उतनी बार देखो, 1 बार देखो 1000 बार देखो। चलो भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए ये जो क्वेश्चन चल रहा है आपके व्यापन लेवल के चल रहे हैं, या आपका MP टीचर ग्रेड 3 उनके लेवल के चल रहे हैं। SSC आजकल इतना बेवकूफ़ नहीं है कि पैक लगाए बैठा हो और तत्काल ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन दे दें। ठीक है, पैक लगाए तो अभी लोग आप लोग हो जो बिल्कुल आराम से घर पे बिल्कुल फ्री बैठे हो बिना टेंशन के। भाई बेरोजगारी बढ़ने वाली है और जो गवर्नमेंट जो सर्विस है ना उसका ग्राफ इतना तेज़ी से नीचे गिरेगा कि आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, ब्रिलियंट बंदे इतने ज़्यादा पास आउट हो रहे हैं, उनसे आपको क्या करना, कंपटीशन करना है। तो मेहनत करना पड़ेगा, फालतू मत बैठिए, मेहनत करिए भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, तो आज का अगला क्वेश्चन है कि A/B। ठीक है, आपको वीडियो देखो, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने के तुरंत बाद आपको वीडियो पॉज करना है, उसको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि इसका पूरा जो कंसेप्ट है वो मैं कल आपको बता चुका हूं। आपको आंसर निकालना है। तो A/B की वैल्यू कितनी दी है 1:2। B/C की वैल्यू दे रखी है 1:3। C/D की वैल्यू दे रखी है 2:3। ठीक है, और एक और दे रखा है आपका D/E की वैल्यू दे रखी है 2:5। ठीक है, तो हमें A/B/C/D/E ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, ये मतलब क्या जी। चलो तो वही कैसे करेंगे, तरीके हमने बहुत सारे बताए थे, कोई सा भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। कि मान लीजिए एक रेशियो ये है 2, 3, 4, तो हम 4 बार 1 लिखेंगे, 1 1 1 1 ऐसे। फिर हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड से आपको 2 2 2 2 बनाते जाना है। तो सबसे पहले ये वाला जो 1 है वो 2 में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे 2 1 1 1। फिर दूसरा वाला भी हो जाएगा 2 2 1 1। फिर तीसरा वाला भी हो जाएगा 2 2 2 1। फिर चौथा वाला भी हो जाएगा 2 2 2 2। इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि 1 1 1 1 का मतलब क्या है, इसका पहला इसका पहला इसका पहला इसका पहले का मल्टीप्लाई। तो 1 1 1 2 2 2 4, तो इसके नीचे लिख दो 4।
ठीक है। 2 1 1 1, इसका दूसरा, इसका पहला 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है। अब 2 2 1 1, इसका दूसरा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। फिर यहाँ पे डी के लिए 222 तो इसका 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। फिर 2 2 2 2 करना है तो 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90। ठीक है। तो कॉमन संख्या से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए भाई। 4 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 24, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, नहीं हो रहा कैंसिल। ठीक है। 2 से कैंसिल हो रहा है। ठीक, 2 से कैंसिल कर, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौके 8, 2 से 12 बार, 2 से 18 बार और 2 से 45 बार। यही आपका आंसर है। ठीक है। एक और तरीका जो हमने आपको बताया था आप उससे भी कर सकते हैं, वो पड़ोसी वाला, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। ये तरीका अगर समझ में नहीं आया हो, वैसे बहुत अच्छा तरीका है। आपको ये देखो कलम कम चलानी पड़ेगी, डायरेक्ट आप आंसर पे पहुंचते हो। ठीक है। और जहां कलम आपके देखो एक क्वेश्चन में अगर आप मान लो 1 सेकंड भी बचा पाए, मेरे तरीकों से 1 सेकंड भी बचा पाए, तो आप सोच सकते हैं सीजीएल मेंस में मान लो 200 क्वेश्चन है, मान लो 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो आप 100 सेकंड बचा पाए तो आप समझते हैं लगभग 1.5 मिनट आप बचा पा रहे हैं, 1.5 मिनट से ऊपर। और 1.5 मिनट में आप कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम से। कुछ नहीं तो मैथमेटिक्स के कैसे भी ऑप्शन से तोड़ मरोड़ के आप क्वेश्चन के आंसर बना सकते हैं। तो 1.5 मिनट बहुत होता है मैथमेटिक्स के लिए। ठीक। या फिर आप कोई व्यापम लेवल का एग्जाम दे तो 1.5 मिनट में जानते हैं आप कम से कम 5 से 7 जीएस के क्वेश्चन के आंसर लगा सकते हैं। तो आप इतना टाइम बचा सकते हो। चलिए, तो दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था वो तरीका देख लीजिए, उससे इसको सॉल्व करके कैसे। देखो ए और बी का क्या दिया 1:2, बी और सी को क्या दिया 1:3, और सी डी को कितना दिया है 2:3, और डी और ई का कितना दिया है आपका 2:5। जो खाली जगह है वो पड़ोसी से भरेगी, तो ये 2 2 2, इधर खाली है तो इस वाले पड़ोसी से 3 3, तो इधर 1, यहां से 3, यहां से 2 2, यहां से 2 आएगा। अब क्या करना है पूरा मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और 1 से गुणा करोगे 4 ही आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24, 3 दूनी 6 6 3 18 18 दूनी 36। ठीक है। 5 15 45 दूनी 90। ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लो 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से 12 बार, 2 से 18 बार और 2 से 45 बार, तो वही आंसर आया। ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपका मन करे, जो आपका दिल करे वैसे आप कर सकते हो। ठीक है। ये दिल मांगे मोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, ये दिल मांगे मोर और चले आओ हमारी ओर। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, ए अनुपात बी दिया है हमें 1/2 अनुपात 3/4, 3/8। ठीक है। 3/8। बी अनुपात सी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है 1/3, 5/9। ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें टफ बनाई है। सी अनुपात डी दे रखा है 5/6, 3/4। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये निकालना है कि ये क्या होगा। पता ही समझ में। ठीक है। अब निकालेंगे कैसे, तो ये तो संख्याएं गड़बड़ लिखी, तो उसको थोड़ा सही करना पड़ेगा, और सही करने का हमने तरीका आज की क्लास में आपको बताया है। ठीक है। कि कैसे मेकअप किया जाता है आज बताया आपको। ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया कि नहीं कराया, फर्स्ट क्वेश्चन में जरा देखो कैसे करना है। अब जो ए बी है तो ए बी को अपन और क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है 8, 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे अपन 8 × के 1/2 और 8 × के 3/8। तो इससे क्या मिला भाई अपन को 2 चौके 8, 4 मिला। 8 से 8 कैंसिल 3, तो मतलब इसको हम ए अनुपात बी को क्या लिख सकते हैं भाई अपन 4:3 लिख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, बी अनुपात सी को क्या लिख सकते हैं भाई, बी अनुपात सी, तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 1/3 और 9 × 5/9। तो इससे बी अनुपात सी क्या निकलेगा, ये देखो 3 × 9 3 और 9 से 9 कैंसिल 3 5। ठीक है। दूसरी चीज ये निकल आई।
तीसरी चीज देखिए, तीसरी चीज क्या निकालनी है अपन को, ये सी और डी दे रखा है, 5 6 2 6 और 4 का कॉमन मल्टीपल क्या हो रहा है 12, सो 12 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे करते हुए अपन सी अनुपात डी, वैल्यू कितनी 12 मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 और यहाँ पे रेशियो लगा के 12 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक। 6 से डिवाइड करेंगे भाई तो कितना आएगा 2 2 पंचे 10, ठीक है। 4 दिया 12 तो कितना आ गया भाई 9। तो सी और डी का क्या मिल गया अपन को, वैल्यू मिल गया। अब देखिए अब क्वेश्चन आपका क्या बन गया, जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था ए बी बी सी और सी डी का हमें क्या दिया है, अलग अलग रेशियो दिया है और चारों को हमें एक लाइन में लेके आना है तब हमारा आंसर बनेगा। तो चारों को कैसे लेके आएंगे भाई, ए बी सी डी, कोई सा भी मेथड आप अप्लाई करिए, कोई सा भी, आपकी मर्जी है, ठीक है, आपका स्वयंवर है, कोई सा भी चुनिए। चलो देखिए यहाँ पे 4 3, यहाँ पे 3 5 और यहाँ पे 10 9, ठीक है। जगह जो खाली है वहां पे कौन आएगा, पड़ोसी, 3 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10 और ये 10, ठीक। चलो अब अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 10 दिया 30, 30 चौके 120, 10 दिया 30, 30 दिया 90, ये 50 दिया 150, ठीक है। और ये कितना हो रहा है 15 90 135, ठीक है। कैंसिल हो रहा है, किसी एक संख्या से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल कर लीजिएगा, 5 से कैंसिल करते तो 24 पंचे 120, तो यहां लिख देता हूं मैं। इसके बाद ए बी सी डी, ठीक है। देखो 24 से पंचे 120 होता है तो 24 आ गया। ये 5 से 15 छिक्का 90 होता है, सॉरी कितना, 5 से कैंसिल तो 18 पंचे 90 होता है तो 18, ठीक है। फिर 5 से कितनी बार, 30 बार, और 5 से कितनी बार भाई, ये 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और कछू से कैंसिल हो रहे हैं क्या, देखो भाई दिख रहा होगा, 3 से कैंसिल हो रहे हैं, किससे, 3 से। अच्छा 15 से पूरी लाइन कैंसिल हो रही थी, 15 से ही कर लो ना डायरेक्ट, ठीक है, दिख रहा था, 15 से ही कैंसिल कर लो। ये 15 8 120, 15 छिक्का 90, 15 दशारम और 15 90, ठीक है, टाइट हो गया, ठीक। तो 8 6 10 9 ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। 8 6 10 9 ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। समझ में आया कि इनने क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन आपकी बढ़ा दी थी। वो कैसे बढ़ाई थी उनने, ये बटे में संख्या दे दी थी, तो 2 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया। कैसे भाई, पहले तो इसको अपन ने ठीक किया, ये अलग अलग आ गए, और फिर इसको सॉल्व करना मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं भी आज का, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, a अपॉन का 2 बराबर b अपॉन का 5 बराबर c अपॉन का 7। तो हमें ए बी सी का रेशियो ज्ञात करना है। तो हमें निकालना क्या, a अनुपात b अनुपात c, ये निकालना है। तो दोस्तों हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि अगर ऊपर कुछ ना हो तो क्या होता है, 1 गुणा में 1 गुणा में 1 गुणा में होता कि नहीं होता है, कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है, 1 होता है। तो अगर कुछ भी नहीं हो, केवल क्या हो, वेरिएबल हो, ए बी सी डी या एक्स वाई जेड हो और नीचे कोई संख्या हो, बीच में लगा हो बराबर, इसका मतलब नीचे जो संख्या लिखी है वही उसका रेशियो होता है। नीचे जो संख्या लिखी है वही उसका रेशियो होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की कितनी है 5 और सी की कितनी है 7। बस यही इसका आंसर है, ठीक है। अगर ऊपर कोई संख्या होती तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, गुणा वगैरह कुछ करके ऊपर 1 बनाना पड़ता है, या भाग कर वगैरह करके 1 बनाना होता है, जैसे कि अगले क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि ऊपर कुछ भी नहीं हो, 1 हो और नीचे कुछ संख्या लिखी हो तो वही उनका क्या बन जाता है, रेशियो, बीच में लगे हो बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में हम आपको चेंज करके बताते हैं। मान लीजिए कहीं पर भी एक जगह यहाँ पे कितना है, मान लीजिए 6 है, 6 है, 6 भी। अब हमें एबीसी का रेशियो निकालना है। हमें क्या निकालना है, एबीसी का रेशियो निकालना है। तो अब कैसे निकालते हैं,
अब इसका मतलब ये नहीं कर देना है कि साहब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन ने 7 रख दिया, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 रख दिया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा अभी आपका 5 रख दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो सही रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, जब यहाँ पे क्या रखा जाए केवल 1, और केवल 1 कैसे बनेगा, जब a बटे में आपका 2 है, यहाँ पे b अपॉन का कितना आ जाएगा 5/6, क्योंकि बटे के बटे वाली संख्या ऊपर जाके पलटती है, और बटे के बटे वाली संख्या ऊपर जाके पलटेगी तो b इंटू का ही कितना आ जाएगा 6/5, इसी को तो लिखोगे 6 इंटू b/5। बात आई समझ में? तो इस तरीके से आपकी संख्या क्या बनी भाई 5/6 और बराबर में c/7। ठीक है, तो अब जो रेशियो बनेगा कितना भाई 2 रेशियो 5/6 रेशियो 7। अब वो संख्या हमने आपको सही करना सिखाई था कि नीचे जो भी संख्या उसका एलसीएम है, इसका जो गुणा जो होता है उसका मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 का, तो 6 दूनी 12, ये 5 बचेगा, ये कितना भाई 6 7 42। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता। कब, किस कंडीशन में, जब यहाँ पे 6। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आपको क्या करना था, कुछ नहीं करना था, ये तरीका आपको समझ में आ गया। हमें ये पता है कि ऊपर क्या होना चाहिए 1, ऊपर क्या होना चाहिए केवल 1, तभी अपन डायरेक्ट इसका क्या लिख सकते हैं भैया आंसर लिख सकते हैं। तो ऊपर 1 लिखने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, जरा देखिए यहाँ पे कि यहाँ 1 बन जाए तो उसके लिए यहाँ पे 6 का डिवाइड करना पड़ेगा, और 6 का डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मतलब जानते हैं केवल एक में नहीं करना पड़ेगा, तीनों में करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों के बीच में क्या लगा हुआ है, बराबर लगा हुआ है। ठीक है, तो तीनों में करेंगे, तो यहाँ पे अगर डिवाइड करें 6 तो यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा 6 का, तो यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा 6 का। ठीक है, तो 6 से 6 कैंसिल। अब देखिए क्या बचा है इसके नीचे 12, इसके नीचे केवल 5, इसके नीचे कितना 42, वही अपना आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। क्लियर बात? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अभी आज का अपन। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल आप देखते ही आंसर बता देंगे कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 है। तो हमें निकालना है a + b + c/c, इसकी वैल्यू निकालना है। तो भाई हमने बताया था ऊपर कुछ भी नहीं हो तो नीचे क्या है भाई डायरेक्ट रेशियो का मान। तो a की वैल्यू कितनी 2, b की कितनी 3 और c की कितनी 5। डायरेक्ट मान रखिए, a की जगह कितना रखना पड़ेगा 2, b की जगह कितना रखना पड़ेगा 3 और c की जगह कितना रखना पड़ेगा भाई 5, बटे में c की जगह कितना रखना पड़ेगा भाई 5। ठीक है, ये कितना हो गया 5 और 5 10, और बटे में कितने भाई 5, 5 दूनी 10, यही आपका आंसर है। क्लियर बात? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में तो आ रहा होगा भाई, आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ठीक है, और वीडियो में बड़ी अच्छी फैसिलिटी होती है, आप कितनी बार देख सकते हो उसको। नहीं आ रहा एक बार समझ में, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कितनी बार देखना है उतनी बार देखो, आज नहीं तो कल देखो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें चेंज है। 5a बराबर 3b बराबर 2c अगर ये दिया हो तो हमें ज्ञात करना है a/b/c की वैल्यू। अब इसको कैसे करेंगे, हमने आपको बताया था a b c की वैल्यू कब मिलेगी, जब नीचे जो संख्या मिले वो। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो भाई ऊपर 1 बचे तो इसमें कितने का डिवाइड करना पड़ेगा भाई 5, तो इसमें कितने का करना पड़ेगा भाई 3 का, इसमें कितने का करना पड़ेगा भाई 2 का। लेकिन हमने ये भी बताया था किसी एक में डिवाइड नहीं कर सकते, करना पड़ेगा तो तीनों में करना पड़ेगा। तो जरा देखिए, अगर हमने यहाँ पे 5 का डिवाइड किया तो ये 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे भी 5 का डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 5 का डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन इसको भी हमें 1 बनाना है तो 3 का डिवाइड जब यहाँ पे करेंगे अपन तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। लेकिन इसको भी 1 बनाना है तो इसके लिए 2 का डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। जो कुछ करेंगे तीनों में करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, जो कुछ करेंगे तीनों में करेंगे। तो अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो a बटे में क्या बचा 3 दूनी 6, b बटे में क्या बचा 5 दूनी 10। ठीक है, 5 और 2। ठीक है, c बटे में क्या बचा अभी 15। क्या और कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यही आपका पता है, ऊपर कुछ भी नहीं है, केवल नीचे नीचे संख्या है, तो यही आपका ABC का रेशियो हो जाएगा। तो A/B/C आपका क्या मिला भाई 6:10:15, यही आपका आंसर है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ठीक, तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ गए तो आप कर सकते हो। ठीक, मैं ज्यादा प्रैक्टिस उस पर नहीं करा रहा हूं। ठीक, क्योंकि बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन सिंपल सा है। आप बता सकते हैं यदि A अनुपात B के वैल्यू 2:3 है और B अनुपात C की वैल्यू 4:5 है, तो हमें वैल्यू निकालना है A प्लस B अनुपात B प्लस C की। तो आप निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको एक लाइन में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लेके आओगे भाई, A अनुपात B अनुपात C लिखा। ठीक, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 4 5 है, खाली जगह पड़ोसी आएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 15, ये हो गया। हमें निकालना क्या है वैल्यू, A प्लस B और B प्लस C। तो A प्लस B, देखो A कितना है भाई 8 है, B कितना है 12, 12 और 8 20। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी भाई 20। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये आ गई 20। फिर इसकी वैल्यू कैसे आएगी भाई, B प्लस C। तो B प्लस C कितने हो रहे हैं 27। देखो 12 और 15 27। ठीक है, बस यही इसका उत्तर है, यही पूछा था और कैंसिल हो ही नहीं रहा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद अपन फिनिश करेंगे आज की क्लास को। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि A बटे B बराबर x/y बराबर 5/3 है। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है अभी अपन, 5a माइनस का 4x अपॉन का 5b माइनस का 4y, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो भाई हमें कहीं से a की वैल्यू मिल जाए, b की वैल्यू मिल जाए, x और y की वैल्यू मिल जाए, हम निकाल देंगे भाई। और उसको निकालने के लिए अपने पास क्या दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है। अब इसका मतलब क्या है जरा देखिए, a बटे b, तो a बटे b को ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो a बटे b की वैल्यू कितनी है 5/3 और x अनुपात y, इसकी वैल्यू कितनी है 5/3। ठीक है, कोई कॉमन संख्या है क्या, नहीं है। तो यही इनकी वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी 5, b की वैल्यू कितनी भाई 3। अगर कोई बीच में कॉमन संख्या होती तो तीनों को एक लाइन में लेके आते, लेकिन कॉमन संख्या नहीं दी है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू रखना है। ठीक है, x की कितनी 5 और y की कितनी भाई 3, रख देते हैं उसमें। ठीक है, a की वैल्यू कितनी 5 है, तो 5 इंटू का 5 माइनस 4 इंटू x की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 5। ठीक है, इंटू के 5 बटे में 5, b की वैल्यू कितनी है जरा देखिए 3 है, तो गुणा के 3 माइनस y की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 3, तो 4 गुणा के 3। ठीक है, ये कितना हो गया 25 माइनस का कितना हो गया अभी 20 बटे में ये कितना हो गया 15 माइनस का ये कितना हो गया अभी 12। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 25 में से 20 का कितने बचे भैया आपके 5, और यहाँ कितने बचे भैया आपके देखो 3। बस यही इसका आंसर है। क्लियर, बात आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद फिनिश करेंगे क्लास को भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ABC का अनुपात हमें दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ABC, इसकी वैल्यू दे रखी है 2 3 5। ठीक है, हमें मान किसका निकालना है, वैल्यू निकालनी है B प्लस C अपॉन का A रेशियो, C प्लस A अपॉन का B रेशियो, A प्लस B अपॉन का C। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, रख दीजिए। तो B की वैल्यू कितनी है भाई, B की दूसरे नंबर पर कौन है 3, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 5, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 2 रेशियो, C की कितनी है भाई 5, A की कितनी है 2 बटे में B कितना है भाई 3 रेशियो, A की कितनी है भाई आपकी 2 है, B की कितनी है भाई आपकी 3 है बटे में C कितना हो जाएगा भाई आपका 5। अब जो नीचे वाली संख्या है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये खराब सा लगता है, नीचे भी आ रहा है। तो नीचे वाली संख्याओं का जो कॉमन मल्टीपल है उसको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई तीनों में करना पड़ता है। तो क्या बनेगा भाई 5 3 और 2 का जो कॉमन मल्टीपल क्या बनेगा 30 का मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो 30 का मल्टीप्लाई किया इसमें, और ये कितना हो जाएगा 8/2। ठीक है, 8/2, ये कितना हो जाएगा भाई 30 इंटू के 7/3, 30 इंटू के 5/5। ठीक है, ये हो गया। तो भाई देखो 2 चौके 8, ये कितना हो गया 120,
3 से कितनी बार 10 बार कैंसिल, ये कितना हो गया अभी 70, ये 5 छिक्का 5 से 5 कैंसिल कर लो, ये कितना हो जाएगा अभी आपका 30, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 12 7 3। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना आंसर है। क्लियर बात? ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया आपको? कुछ नहीं करना है, केवल एक ही जगह एक ही वैल्यू रखी है अपन ने, इसमें से बी की जगह बी की वैल्यू रखी है, सी की जगह सी की वैल्यू रखी है, तीनों जगह रखी है। फिर सिंपल सा क्वेश्चन है रेशियो का। लास्ट क्वेश्चन आज का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद क्लास को फिनिश करते हैं। ठीक है, घर पे मेहनत जरूर करते रहिएगा, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का कि भाई 25 की पावर 2.5, 25 की पावर 2.5 और रेशियो 5 टू दी पावर 3, इसका वैल्यू निकालना है। सही रेशियो अपन को निकालना है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है अभी, 25 की पावर 2.5 बटे में 5 की पावर 3। भाग में घातें घटती हैं कब? जब आधार समान हो। क्या भाई? आधार समान हो। आधार यहाँ पे कितना है 25, यहाँ पे कितना है भाई आपका 5, तो यहाँ पर 25 की जगह 5 बनाना पड़ेगा, और 5 बनाना पड़ेगा तो जानते हैं क्या लिख सकते हैं इसको, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं, और ये कितना है 2.5, 2.5 का मतलब 2.5, और 2.5 को कितना लिख सकते हो भाई अपन 5/2, तो 5/2 बटे में कितना है 5 की पावर 3। तो आप ये देख रहे होगे ये 2 से 2 कैंसिल, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 से 2 कैंसिल, समझ में आ जाए तो कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ कितना बचा 5 की पावर 5 बटे में कितने 5 की पावर 3। तो आप समझ सकते हैं जब आधार समान है, यहाँ 5 यहाँ 5, तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो हमें क्या मिलेगा 5 की पावर 5 माइनस का 3, मतलब कितना मिला अभी अपन को 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 को क्या कहते हैं अपन 25। तो आंसर कितना हो गया अभी आपका 25। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको मज़ेदार लगी होगी, मज़ा आया होगा पढ़ के। और आपसे एक निवेदन है, आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको हमारा ऐप जरूर शेयर करिए, उनको बोलिएगा आपको फ्री क्लास अभी दे रहे हैं सर, आप फ्री क्लास अभी देखिएगा। ठीक है, आपका जो बेसिक्स हैं, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी अभी आगे आने वाले हैं। ठीक है, तो आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा और सीक्वेंस से वीडियो को देखें, ये नहीं कि बीच में सिर्फ तीसरा वीडियो खोल लिया चौथा वीडियो, सीक्वेंस से देखें। अगर आपको आता है स्पीड आप तेज कर दीजिए, स्पीड तेज करने का ऑप्शन आता है, तेज करने के बाद उसको जल्दी जल्दी निकाल के जो क्वेश्चन आप पे नहीं बने उसको आप देखिएगा। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।